ब्रह्मांड रूपम परमात्म तत्त्वम् समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावमिलेना निवसन्ति नित्यम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले बंध कैसे टले कैसे कर्म चले बंध कैसे टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मेटे भव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। होवे हल्के हमारे करम ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेश्वर को प्रणाम। दिनेश जी प्रणाम करूं। सदगुरुदेव कई ना जाते निकल ए बाबा ए अठ में करी ने क्यों एक करे एक संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो कर्म सिद्धांत है उसकी चर्चा आगे अब और चलेगी। जिसके कर्म समझ में आ गए उसके जीवन में धर्म प्रारंभ होगा। जब तक कर्म सिद्धांतों को नहीं जानते तब तक जीवन में कोई खास परिवर्तन तो नहीं आए। कर्म समझ गए जीवन में फलीभूत होगा धर्म और मोक्ष मार्ग का बोध। कर्म यानी कोई परमार्थ खोलो डायरी लिखो रहे तो कर्म यानी क्रिया वर्क काम कार्य सब इसमें। और वो जो सिद्धांत होते हैं कुछ सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं। अतीत
अनागत और वर्तमान, कुछ कर्म ऐसे सिद्धांत होते हैं और कुछ सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं। और जो सिद्धांत तीनों ही काल में होवे, सिद्धांत सत्य बदलता नहीं कभी। जो गाथाएं पहले थी वही आज ही भी गाथा है, धम्मो मंगल मुख्यतम बोलते हैं वही, और इसी से ही जीव अनंत जीव मुक्त गए। उन्होंने ठीक से समझा, ठीक से सोचा, धीरे धीरे परिवर्तन लाया और जीवन में थोड़ी थोड़ी शांति की अनुभूति होने लगी। जिसके जीवन में परिवर्तन आया उनके लिए आज से 2000 वर्ष पहले लगभग भगवान महावीर के निर्वाण के 600 वर्ष बाद एक महान आचार्य हुए, आचार्य कुंद कुंददेव। उन्हीं के साथ साथ में एक और आचार्य हुए, उमा स्वाति जी। नाम सुने? उमा स्वाति जी। कोई कहते भाई भाई है, कोई कहते हैं गुरु चेला है। करना क्या हमसे? हमको तो उनसे सिद्धांत लेना। आचार्य उमा स्वाति ने एक मार्मिक त्रैकालिक सिद्धांत दिया था और गहरा सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत है उत्पात व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। जगत भी सत्य है और आप भी सत्य हो। कुछ उसी समकालीन शंकराचार्य भी हुए, उनके समकालीन, और वे कहते एको हम द्वितीयो नास्ति। उनका सिद्धांत, दो शक्तियां उस समय भी टकराई। शंकराचार्य भगवान महावीर के समय, प्रथम शंकराचार्य, उन्होंने विरोध किया, और ब्राह्मण वर्ण जो हमेशा विरोध भी करता है। जितना मुसलमानों ने हमारा नुकसान नहीं किया, जितना नुकसान ब्राह्मणों ने किया है, और धर्म का फैलाव भी ब्राह्मणों ने किया है। 11 गणधर उन्होंने विस्तार, वे हमारे लिए नाशक भी रहे और हमारे लिए विकास में भी थे। तो एक सिद्धांत दिया उन्होंने, तत्वार्थ सूत्र, संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है, पहला ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र। और ये जो सिद्धांत है इसका मीनिंग क्या है, आज थोड़ा धार तेज करना, मैं सिद्धांत बता रही हूं, थोड़ी मन की धार तेज कर लेना। उन्होंने जो दिया है कि उत्पात व्यय द्रव्य सत, उत्पन्न होना, नष्ट होना, धीरे धीरे कायम रहना। कैसे समझाई मैं? उत्पाद, लोक व्यवहार का उदाहरण देती हूं मैं। पहले उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना। इस व्यय और नष्ट होने के बीच में एक त्रैकालिक जो धागा है वो है द्रव्य। अनंत गुणों का स्वामी होता है द्रव्य, परिवर्तनशील है सब, और परिवर्तनशील होने के कारण तुम्हें सुखद की अनुभूति होगी। अगर ये परिवर्तनशील नहीं रहे तो सभी ठप, सब ठप। जैसे उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, और द्रव्य कौन है? वो पदार्थ, वो द्रव्य। आप जब जन्मिया था, छोटा था, धीरे धीरे परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया, परिवर्तन आया। जन्म्या जना कैसा था? बाल्य अवस्था में कैसा था? कुमार अवस्था में कैसा था? प्रौढ़ अवस्था में कैसा था? परिवर्तन, यही खेल यहाँ है हमारे यहाँ। ये उत्पाद नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन को मानते ना, आप नहीं मानते ना, और भी मानते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये है, सिद्धांत है। वो लोगों ने जिन्होंने नहीं समझा वो बात अलग है। इस
ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई पालन करता है, कोई नष्ट करता है और कोई ध्रुव है उसमें। तो आप जब जन्मे थे, आपके शरीर की रचना की थी, कैसे थी? धीरे धीरे परिवर्तन आया कि नहीं आया? अब जब हम जन्मे तो हमारा वो बचपन था, छोटा बचपन, और वो बचपन धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। हुआ कि नहीं? वही हुआ कि नहीं? बचपन गया, कुमार अवस्था आई। बात समझ में आ रही? सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और समझना जरूरी है। तो आप जब जन्मे थे तो बाल्यावस्था थी और आपको कुमार अवस्था आई, तो बाल्य अवस्था का विनाश हुआ और कुमार अवस्था का जन्म हुआ। पर आप तो वही हो जो बाल्य अवस्था में थे, कुमार अवस्था में थे, प्रौढ़ अवस्था में थे, किसी भी अवस्था में, पर आप तो वो शरीर तो वही है। ऐसे ही प्रभु फरमा रहे हैं, ये सत्य है, त्रैकालिक सत्य कहते, ये कभी मिटता नहीं। कहीं भी जाओ परिवर्तन निश्चित है। अपर ध्यान में नहीं आवे, घना वर्षों कोई दोस्त मिल जाए, अरे इतना कैसा फर्क पड़ गया? फर्क पड़े बोल तो सिद्धांत है, वो बदलना है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, फिर भी कायम रहना। झाड़ देखे, झाड़ पत्ता पहले आवे ना, झाड़ ने पत्ता उगे, ललई रंगे, ललई लाल लाल रंग, छोटा पत्ता खाई जो मत कभी अनंत का है वो, ये लाल कोंपले निकली है। धीरे धीरे वो लाल कोंपले परिवर्तित हो रही, कलर बदलता जा रहा है, फिर हरियाली में आया, फिर धीरे 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 पीला पड़ गया और वृक्ष से छूट गया। तो ये जो कलर में परिवर्तन आ रहा है, तो पत्ता तो वही है जो कोंपले में लाल रंग था, पत्ता वही था, पुनः उस लाल कलर का हुआ व्यय, हरे कलर का हुआ उत्पाद, उत्पन्न हुआ, पर पत्ता तो वही है। समझ में आ रही है? सादी बात बता, नहीं समझ मैंने आप रमाते घनी वीस आई, अब नहीं करो आप माते मने रीस आई, क्रोध आया, मैं खूब बोली, और उस समय मेरे ध्यान में आया इनकी गलती नहीं है, ये मेरे ज्ञान में आया, ऐसा समझो। मेरा मतलब गलतियां करने दोला। मुझे क्रोध आया, बात समझ में आ गई उसी समय, और आपके पास आकर मैंने क्षमा याचना की। क्रोध करने वाली भी मैं ही हूं, क्षमा मांगने वाली भी मैं हूं, ध्यान में आया? पर मैं सत्य हूं, मेरा शरीर, मेरी वाणी सत्य है। तो जैसे परिवर्तन आए, बाजार में नई साड़ी आले, वो नवी नवी दिखे, धीरे धीरे फिक्की पड़ती जावे, साड़ी तो वही है ना, दुकान से लाई हुई। ये सिद्धांत के छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि तुम्हें शास्त्र कभी निकालना पड़े तो उसका उत्तर मिल जाएगा। तो जीवन में परिवर्तन, हर एक के जीवन में परिवर्तन है, और ये परिवर्तन सनातन सत्य है। हमारे ज्ञान में नहीं आवे वो बात अलग है, कारण सिद्धांत तो तुम्हें कठिन लगते हैं थोड़े, फिर भी सोपी भाषा में बता रही हूं मैं। माना कोठारी जी अध्यक्ष बनिया, सिद्धांत बता रही हूं मैं, तो उदाहरण दे। अध्यक्ष पहली थे, अध्यक्ष नहीं था, कोई और थो, जो था वो गया, ये नया आया, और आप तो वही हो। समझ में आ रहे? सिद्धांत उदाहरण से देख, जीवन में परिवर्तन पक्का है, भले वह शुभ हो नहीं तो अशुभ हो। आज पाप में रम रहे तो कर हो सकता है दूसरे समय में तुम पुण्य में प्रवेश कर सकते हो। विचारों में परिवर्तन है, शरीर पर भी परिवर्तन है, और वाणी में भी परिवर्तन है। पहला जो व्यवहार था उसको बदलकर धर्म के अनुसार वो सिद्धांत स्वीकार करने की हमारी तैयारियां, जिस जिसके बात है। तो ये महान सूत्र जब भगवान महावीर के उस संवत्सरण में गौतम इंद्रभूति पधारे थे, इंद्रभूति वो ब्राह्मण, वे पधारे थे, अहंकार से भरे आए थे, और जैसे संवत्सरण में 4 मान स्तंभ होते हैं, 4
और उस मान स्तंभ को देखकर उनका अहंकार गला। परिवर्तन आया कि नहीं आया? पहले क्रोध में आया था, अहंकार में से आया था। कैसा आया था? पहले अहंकार से आया था, मान स्तंभ को देखकर भीतर का अहंकार गल गया। और उस समय प्रभु ने एक सूत्र भेजा, उत्पात व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, पहला सूत्र निकला है त्रैकालिक। और दूसरी बात यह भी बता दूं कि तीर्थंकर देव का ज्ञान का जो पूर्ण विकास है और उनके मुख से जो गरिष्ठ वाणी निकलती है, उसको झेलने की क्षमता सिर्फ गणधर में होती है और किसी में नहीं। तो थे क्यों नहीं पहली वाणी खाली गई? क्यों गई खाली? गणधर का पात्र नहीं था वो। और सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग पावर गणधर के पास होता है। फिर आगे चलकर धीरे 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 फ्लोइंग होता हुआ हम तक पहुंचा है। नसीब इतो तो रियो अपना करने ने तो कई से नहीं हो, कारण कई ग्रंथ 6-6 महीने जिसकी आग जली खत्म हो गए। ये ब्राह्मणों का ही काम है। बौद्धों के ग्रंथ, जैनियों के ग्रंथ जलाए उन्होंने, 6 महीना आग जलती, कितना ग्रंथ गया रेला। एक छोटी चिट्ठी रिया बे आगम अनमाने सब आवे, क्या आवे सब? तो परमात्मा महावीर करे हर पदार्थ का स्वरूप, हर पदार्थ जड़ को चाहे चेतन को, सभी के भीतर में ये आना ही आना, परिवर्तन निश्चित। 6 द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, ये जो 6 द्रव्य हर एक में परिवर्तन है। परिवर्तन अगर नहीं हो तो वो ठप्प हो जाएगा, कुछ नया कुछ दिखेगा नहीं। आज तो परिवर्तन है इसलिए जीवन का आनंद ले रहे हो, अगर आज परिवर्तन नहीं होता तो ठप्प हो जाता, कोई विकास का बात नहीं। अतीत का विनाश किया और वर्तमान में हमने विकास किया तो परिवर्तन है कि नहीं है? काल रात दिन घना गुस्सा में था पर आज अभी नहीं है, तो क्या एकदम थोड़ी आया परिवर्तन? प्रत्येक समय के साथ चिंतन की धारा चलती है। समझ में कुछ बात आती है, छोटी बड़ी बात आती है, तब समझ में आता है। अरे आप अपना छोटा जन्म का फोटो देख लो, थानो खुद रो वर्तमान रो फोटो देख लो, कही है ऐसे कैसे हो गया? ये त्रैकालिक सिद्धांत है, ऐसे कैसे क्या हो गया? ये सिद्धांत समझने के बाद ऐसा नहीं कहोगे कि ये ऐसे कैसे हो गया। ये त्रैकालिक सत्य, अतीत अनागत और वर्तमान तीनों भी ये सही सिद्धांत है। विश्व का कण कण तेजी से दौड़ रहा है, खाना ध्यान में नहीं आवे वो, कण अति सूक्ष्म घटना है ये ज्ञानियों के ज्ञान में। हमारे ज्ञान में तो स्थूल चीज आती है, जैसे हमने उदाहरण दिया कोई तो स्थूल चीज है। तो जगत का हर द्रव्य हर पदार्थ आगे आगे बढ़ता जा रहा है। कोई वस्तु ऐसी स्थिर नहीं है, एक भी वस्तु स्थिर नहीं रह पाती, वो बदलता जाता है, परिवर्तन होता जा रहा है। तो पुरातन का हुआ व्यय, पुरातन बोलते एक समय के पहला के भी पुरातन में जाएगा वो, पूरा उसका हुआ व्यय यानी खत्म हुआ और नए को जन्म दिया, नए को जन्म दिया। वो जिनवाणी यानी अंतरंग परिवर्तन में लाकर नया को जन्म दे रहे, वो भी विकसित हो रहा है। पर उन दोनों में और कोई नहीं, आपकी आत्मा है, आपका शरीर। शरीर के साथ जो है वो बचपन बुढ़ापा हुआ है, और आत्मा के साथ जो है वो है कर्म सिद्धांत, जो आत्मा के साथ वो ये बता रहा है। समझना पड़ेगा जरूर, भले इतना ही सूत्र थोड़ा समझ लिया तो अपने आप में स्वयं समझ जाओगे कि नहीं बदल तो आया है, बदलाव तो है। नवा ने जूनो करे, जूना ने खपाई देवे, फिर नहीं आता है। किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं, 3 लोक की अनालोक की भी बात है कि जहां उत्पात व्यय और द्रव्य, ये सत्य द्रव्य है शाश्वत, द्रव्य का अर्थ शाश्वत। समझ में आ रही है? कठिन पढ़ रही हो थोड़ा? नहीं समझ में तो पूछ लीजिए, पर्सनली बता दें। तो संसार का प्रत्येक वस्तु, विश्व की कण कण में परिवर्तन हो रहा है। कई वर्षा पहले भुज में वो आयो तो भूकंप आए थे, आनंद से लोग रह रहे थे, बड़े बड़े धनवान, ये सोना चांदी वाले, जवाहरत वाले।
काफी बरस हो गए उसको, थोड़ा याद है। एक सुंदर भुज और एक और भी कोई बड़े बड़े शहर थे, भूमि में चले गए, दुकानें खत्म हो गई। परिवर्तन हुआ कि नहीं? ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? रात में 60 करोड़ के मालिक और सवेरे लाइन में खड़ा है रोटी के लिए। ये तुम्हारे गुजरात के विषय। अहमदाबाद में अभी प्लेन का क्रैश हुआ, जब तक बैठे थे तब जिंदे थे, गिर गए तो मर गए। फिर बदल हुआ कि नहीं कुछ? विमान वही है, व्यक्ति वही है। संसार में जितने भी वस्तु है, जल बह रहा है, परिवर्तन हुआ। हिमालय में आई जल, चल रही है आगे, बदल गई। और एक बात बताऊं, एक नदी में दोबारा पांव नहीं रखा जाता। मंजूर है? और तो मैं पूछू तो हाँ कह दिया, क्यों मंजूर है? श्रावक जी ने क्या, उठो थोड़ा। और हीरा लुटी जरा भाई साहब थे, कटे नींद ले गया हो। असली हीरे दे रही हूं ये। एक नदी में दोबारा पांव नहीं रखा जाता। हमें पूछू जरा क्या? वाह, जिस समय हमने एक कदम जल में रखा था, वो बाहर निकाला तो वही जल है क्या? वापस पांव डालू तो वही जल है। ये परिवर्तन, सीधी घटना बता रही हूं, सादी समझ में आ रही है? आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि एक नदी में दोबारा पांव नहीं रख सकते। कारण जिस समय ने पहला कदम रखा वो पानी बह के गया, नया पानी आया है, तो जो पुराना गया उसका हुआ नाश, नहीं व्यय। और जो अभी आया है और पांव रखा है उसमें, इसका हुआ उत्पात, कहते हैं जन्म, परिवर्तन। और परमात्मा महावीर जी ने परिवर्तन की बात रखी है। और तुम परिवर्तन अनुभव नहीं करते हो तो तुम जीवन में धर्म को जन्म नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हवा बह रही है, यहां थी बाहर चली गई, आज जगह तो छोड़ी, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कई जगह पहाड़ है, पहाड़ की जगह नदियां आ गई, नदियां की जगह पहाड़ आ गए। ये सारा निसर्ग परिवर्तनशील है। बड़ी गहरी बात रखे आचार्य उमा स्वाति जी ने। आई तो परमात्मा की ओर से आई है वो, पर उन्होंने उसको लिखित किया संस्कृत भाषा में, पहला ग्रंथ है जैनियों का। तो ये जब पृथ्वी दौड़ रही है, विज्ञान कई कहे पृथ्वी स्थिर है ना, कोई स्थिर नहीं है, सब अस्थिर चीजें हैं, बदलने वाली चीजें हैं, पर चीज तो वही की वो है। इस परिवर्तन में आपके शरीर के भी पुराने कण निकल गया, नया कण आ गया। नहीं आया? नया कण आया कि नहीं? पुराना चला गया। और फिर ये शरीर बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापा के कण आ गए, प्रौढ़ता के कण चले गए। और जिस समय कोई व्यक्ति जिसका देह परिवर्तन हो जाता है, फिर मैंने कई करे कटे स्मशान में ले जाकर बाड़े विने, तो वो व्यक्ति खत्म हो गया, पदार्थ खत्म हो गया ना, कचकई है। वह परिवर्तन हुआ, वो राख पड़ी है, जिसको जलाया उसके शरीर की वो राख है। और यही राख आगे जाकर और किसी में आएगी। जगत का कोई द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, ये भी एक सिद्धांत है, लिखो। जगत का कोई द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, किसी न किसी रूप में सामने रहता है, किसी न किसी रूप में। ऐसे कई शरीर देह कई परिवर्तन हुए हैं, पर हमारे ज्ञान में नहीं आया। हमारे ज्ञान में तो दुनियादारी आई, हमारे ज्ञान में स्थूल चीजें आई, और सूक्ष्म चीजें समझ लेते तो जीवन में कभी हर्ष विषाद नहीं होता। जीवन में कभी हर्ष विषाद नहीं होता। विषाद यानी दुख, कभी आनंद मनावा कभी दुख मनावा नहीं हुए। बंगलो गिर जाओ तो दुख मनाओ का आनंद मनाओ, बड़े बंगले में गए दुख मनाओ का आनंद, और वही घर पड़ जावे तो
इंटाड़न बिंटाड़न वही है। समझ में आ रही बात? तो ये नियति का खेल। और जो सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं उसमें प्रश्न नहीं किए जाते। जो सत्य है, सत्य में कई प्रश्न करो ना। जो सत्य है सत्य है, तो सत्य को समझ गए तो असत्य अपने आप से छूट जाएगा आपसे। और धर्म परिवर्तन मांगता है, खाली सुनने के लिए धर्म नहीं है। धर्म जीवन में परिवर्तन मांगता है, विचारों में भी परिवर्तन। अगर विचारों में परिवर्तन नहीं आता तो तुम्हारा जीवन क्या होता गजेंद्र जी? जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आता तो तुम्हारी जिंदगी ठप्प पड़ी है। नहीं, परिवर्तन भी है, सुधार भी है या विनाश भी है, पर दोनों के बीच में तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा है, वो त्रैकालिक सत्य है। तो ऐसे त्रैकालिक सत्य की बात परमात्मा ने करी है, भगवान महावीर ने बताई। साधकों, जीवन में आनंद से खेल खेलना और आनंद को प्राप्त करना है तो तुम्हें सिद्धांत समझने की जरूरत है। सिद्धांतों को तुम समझ जाओगे तो अपने आप हर्ष हो नहीं तो विषाद हो, हर बात में न्यूट्रल होते हैं। ज्ञानी जन न आनंद दुख सुख में आनंद मनाते हैं, ना दुख में दुख करते हैं। उन ज्ञानियों के लिए तो दोनों ही घटना सामान्य है, न्यूट्रल है। हम सामान्य में नहीं, वो देख नहीं रहे कि नियम है कि परिवर्तनशील है पक्का। और नयो मकान बनाया जरा कैसो थो ए भैया माँ तो हलायो नहीं चले बोलो। यदि बनाया कतरो नयो हो, परिवर्तन आया क्या नहीं? बस यही तो समझो। और जिसके जीवन में यह घटना पक्की हो गई, हर घटना में वो न्यूट्रल रहेगा। और इनसे ही तो कर्म सिद्धांत हम समझने के लिए तैयारी करें। परमात्मा महावीर कह रहे हैं, रागे दो से दो पावे पाव कम्मम पवत्तने ये भिक्खु रुंधई नित्यम से न अच्छई मंडने। उत्तराध्ययन सूत्र की ये गाथा है। ज्ञानी जन महापुरुष कह रहे हैं, ये पाप कर्म जो है, इस पाप कर्म का प्रवर्तक कौन है? ये पाप तत्व जो है, इसको जन्म देने वाला कौन है? इसको जन्म देने वाला कौन है? कौन है? अगर आत्मा को मानो तो फिर सिद्ध भगवान में भी वापस गड़बड़ हो जाएगी। इस पाप प्रवर्तक के जन्मदाता तुम्हारे राग और तुम्हारे द्वेष। रागो ये दोषो ये कम बीजम। उत्तराध्ययन देख लो, राग द्वेष ये कर्म बीज है। इस राग दोष में लिपटा हुआ आदमी दुख पावे। ज्ञानी महाज्ञानी न राग में उलझे न द्वेष में उलझे, स्वयं में न पाप में उलझे न पुण्य में उलझे हुए। ज्ञानी तो दोनों ही स्थितियों को स्वीकार ही नहीं करते, एक आनंद को स्वीकार करते हैं। मुझे मालूम है आज का विषय थोड़ा सा गरिष्ठ है, पर समझने की चेष्टा। नहीं समझ में आवे तो थोड़ा व्हाट्सएप में आ जाइला या यूट्यूब में आ जाइला, सुन लो, बार बार सुनो इसको, तब तुम्हें पता लगेगा सिद्धांत क्या। परमात्मा महावीर ने अनमोल हीरे दिए हमारे सामने। वो समझो जना थाने ज्ञान में आएला, सोनिया ने चले गया तो इसका क्या मूल्य है? समय खोया और खाली हाथ गया, समझने की जरूरत है। ये राग और द्वेष दो बीज है, ये जो राग द्वेष को जन्म देता है। पाप का फल संसार है और पुण्य का फल भी संसार है। पुण्य का फल भी संसार है। कारण एक को हम पापाश्रव कहते हैं और एक को हम पुण्याश्रव कहते हैं। आश्रव यानी कर्मों का आना, पहले पर क्यों पाछे पाछे क्यों। आश्रव यानी कर्मों का आना और संवर यानी आते हुए कर्मों को रोकना। अब ये पाप और पुण्य आश्रव का भी कह जाए कि आश्रव से मोक्ष नहीं मिलता, आश्रव बंध का कारण, भले वो पुण्य का क्यों नहीं हो। तो फिर पुण्य करना क्यों? क्यों करना पुण्य? बंसीलाल साहब हाथ के जोड़ो, कौन बता? पुण्य करना क्यों?
घने थोड़े बोलो। देखिए, पुण्य का फल मोक्ष, नहीं तो पुण्य करना क्यों? दोनों ही आश्रय है, दोनों ही बांधता है, पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। तो पुण्य करना क्यों? कि पाप से बचने के लिए। पाप से बचने के लिए ये 9 प्रकार के जो पुण्य बताए, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैंड पुण्य, शयन पुण्य। तो लुगा ऐसे के न भूल जाए, अतरो सीखे में कच्छो को करियो। सीख्या किर वास्ते कि भूलने वास्ते, स्वीकार करने थोड़ी सीख्या है। 2-4 बहने भूल गया हमारे समय का न्याय करियो, थाने याद दिलाऊं पाछी, छोकी याद दिलाऊं, गड़बड़ करता हंटर है। तो एक समय सार्मिक उदाहरण आता है, बड़ा प्यारा उदाहरण। एक क्षुद्रा मां, यानी शूद्र जाति की एक क्षुद्रा मां अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर मेले में गई, जहां लाखों लोग थे। ऐसे संभव वो कुंभ मेला लगा था ना, वो वाराणसी में कटे लगे मनी था, लाखों लोग आए। ऐसे ही वो एक साल में एक बार मेला लगता, उस मेले को देखने के लिए वो अपने नन्हे मुन्ने को लेकर गई है, साथ में 2 बच्चे, और वो दोनों बच्चे, वो बच्चा मां को कहता, मां ओ दे, मैंने वो लेवनो, चल आगे दे। मां के पास व्यवस्था नहीं थी, चल बेटा आगे जाऊं, रुसी भारी। मां को कितना तनाव होता है कि बच्चे के छोटी सी भी चीज नहीं दे सके। मां के भीतर में पीड़ा होती है, हमारा बच्चा अतरी सी चीज मांगे, मैं दे नहीं पा रही हूं, कारण मैं गरीब हूं। और बच्चे को आगे ले जाती गई, और वहां पर वो बहना चूड़ी के दुकान पर गई, चूड़िया, कांच की चूड़िया। ठनाटो गायब की दुकान ही घड़ी बंद होगी, चूड़ियारी बिना चूड़ियारी फिरो थे, सोनारी चूड़िया पेरन ना, कांच की चूड़िया ही सुहागन के हाथ में होनी चाहिए। अशुभ को आमंत्रण मत दो, मैं बार बार कह रही, अशुभ को आमंत्रण मत दो। भले एक चूड़ी पेरो, थाने कोई मना नहीं करे, थानो मन ही मना कर। कभी धनी कह दे हमारे साथ त्रिवार क्या, तो कांच की चूड़ी पेर, नहीं पेरू, मत पे, मेरा क्या गया। संकेत इशारे दे रहे, बाकी नहीं बोलूंगी, समझदार ने इशारा काफी रहे। तो वहां पर वो चूड़ी के दुकान में चूड़ियां भर रही है। ये जो आदर है ना, जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी है, 2-2 डजन चूड़ियां पहरे, शादियों में पहरा है 2-2 डजन, ये हाथ में 2 डजन, ये हाथ में 2 डजन। अपन से कई करो, समझ जाना। तो वो एक बच्चा जो बार बार मांग रहा था, मुझे वो चाहिए, वो धीरे से वहां निकला, दुकान के पास फिर रहा, वो छोटा था बच्चा। और वहां पर वो जो बच्चा था, मां का ध्यान चूड़ी पहनने में था, और बच्चा कब निकल गया पता ही नहीं लगा उसको। एक बच्चा तो पास में था, दूसरा बच्चा दिखाई नहीं दिया। वो बाजार में घूमती है, देखती है बच्चा कहाँ, मारो जीव उड़ गया, मारो बेटो का जाए, सामने बैठो जन तो कदर नहीं करी, अब दूर गया। वस्तु जब अपने से दूर जाती है ना, वस्तु अपने से दूर जाती है, तब तुम्हें अभाव तब मालूम पड़ता है। रात दिन कोई थाना दांता माते जीबड़ी थोड़ी जावे, बड़े एक दो दांत तोड़ जावे तो कई हुए, बार बार वहां जीव जाती कि नहीं, अभाव का प्रभाव है ये। तो वो बच्चा, वो भी मां करे, मां का लाखों की भीड़ के बीच में एक जगह बैठकर वो बच्चा रो रहा था। समय सार का उदाहरण दे, वो बच्चा रो रहा था। तब वहां से एक ब्राह्मण गुजरा, ब्राह्मण जा रहा था, उस बच्चे को देखा, वो खूब रोने लगा। तो उस ब्राह्मण ने पूछा, बोल क्या चाहिए, चॉकलेट दिलाऊं, कैडबरी दिलाऊं, अमुक दिलाऊं? नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। पहले तो मांगता था, नहीं चाहिए मने, कई चाहिए, मां चाहिए। मां पास में थी जब मां की वैल्यू, मैंने मां चाहिए। अब इसका बहुत कुछ जान कर ली, पूछा, कईयों को पूछा, इसकी मां कौन है, इसको नाम भी याद नहीं मां का। वो रो रहा है, और उसको रोते हुए देखकर ब्राह्मण ने दया भाव से अपने घर ले गया।
दया भाव दया परिणाम से अपने घर ले गया। अब माँ वो अपने बच्चे के लिए कई बार रोती, मिल नहीं पा रहा है। एक बच्चा माँ के पास और एक बच्चा ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण के घर में जन्म लेना लिया नहीं, ब्राह्मण के घर में आया हुआ बच्चा ब्राह्मणों के संस्कार लेता है। किसके? अरे क्षुद्रा माँ के घर जो उसका बच्चा साथ में है वो कौन सा संस्कार है? क्षुद्रता के कोई संस्कार थोड़ी है। वो ब्राह्मण के घर में पल रहा है, फिर भी बेटा तो क्षुद्रा माँ का गिना जाएगा, माना जाएगा। क्षुद्रा माँ का, कारण जन्म उसने दिया, ब्राह्मण ने दिए, ब्राह्मण तो संस्कार दिए है। तो प्रभु कहते हैं पहले पाप से मुक्त हो, अशुभ से बाहर आओ और शुभ में आओ, शुभ क्रिया करो, शुभ कर्म करो, पुण्य करो, क्योंकि पुण्य के प्रभाव से तुम्हें मनुष्य जन्म, आर्य क्षत्र, उत्तम कुल, परिपूर्ण इंद्रिया, निरोगी काया, संत समागम, शास्त्र श्रवण, ये पुण्य से मिलता है। थाने पुण्यवानी छाया में आणि पुण्य मानो क्षत्र स्पर्शना तो विस्साय। तो पुण्य नहीं करना, ये मत करना, पुण्य करना भी जब तक पूर्ण शुद्धि में नहीं जाओ तब तक पुण्य मोक्ष जाने के सारे साधन देने वाला पुण्य है, पाप नहीं देता। और जो पाप करता है उसको नीचे की दो गतियां तैयार है, नरक और तिर्यंची। और जो पुण्य करता है उसके लिए देव गति या मनुष्य गति। देव गति भी हमारे काम की नहीं है। कोई भी जीव यहां से मुक्त होकर गया है जिनवाणी सुनकर। तो एक ब्राह्मण का घर का बेटा नहीं, एक क्षुद्रा माँ का घर का बेटा, दोनों ही बेटे तो है क्षुद्रा माँ के। पाप और पुण्य दोनों ही आश्रव की संतान है, आश्रव कर्मों का आना। तो शुभ कर्म बचाता है और अशुभ कर्म गिराता है। तो परमात्मा महावीर जी ने जो कर्म सिद्धांत दिए हैं, जिसमें आज थोड़ी चर्चा कर लेंगे हम, चारित्र मोहनीय कर्म का तीसरा रूप है, तीसरा माया, मायाचारी। संसार सारा मायाचारी में तो पड़ा है। क्या है? घर घर परिवार में एक दूसरे मायाचारी करो। रावण की भूल वही थी, मायाचारी करी, जिसको उसकी सजा मिल जाती है। संसार प्रभावित है मायाचारी से। बताओ थारी मायाचारी एखादी, बताओ ने एकाद उदाहरण बताओ मायाचारी। कौन बतावे? कहां मायाचारी कर रहे हो बताओ? केस धोड़ा होया कि लाल काला लगावनो, असली रूप छिपाया है नहीं है। केस घना धोड़ा हो गया जो को वो कई तेल लगा, मंठा ने कई लगा, कोयला लगा, भाटा लगा, नहीं जाने। ये तो हमारे अनुभव के बाल है। सफेद बाल हो तो अनुभव के है। तो कई जनों को सफेद बाल चौका नहीं लगे। क्यों? छोको दिखो वो सत्य देखो कौन करनो। और जिसने ये मायाचारी करी, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाओ, चाहे तुम बाल काले करो, चाहे शरीर का श्रृंगार करो, असली रूप को छिपा दिया नहीं। ललवाणी जी ठीक काला करो हो के किने बतावना है? मैंने बता दो क्षण मत बोलू मैं। ये मायाचारी है। 16 सत्या में एक भी मायाचारी नहीं थी। 16 सत्या तब तो सत्यों में गिनी गई। जो है वो है। अरे छिपाउन में कई फर्क पड़े, दिखे तो है मन काला, छिपे थोड़ी रहे लगाए उड़ा है कर। ये मायाचारी। और ये मायाचारी जो करता है उसकी गति तिर्यंच, तिर्यंच गति के जाने के काम कर रहा है। और आज के युग में तिर्यंच गति में जाने वाले जीव ज्यादा होंगे, अधिक जीव होंगे। बड़ी खतरनाक है ये प्रकृतियां। पर थाना अंदर में जब पक्की समझ में आ जावे कि ये गलत है, ये है, जिनवाणी सुनकर तुम्हारे भीतर में थोड़ा चिंतन की अगर धारा चल जाए तो आप अपने आप छोड़ दे वाला ये बात। धोड़ा काला करिया,
अब कई बार के हमारे साथ काला रंग रो विरोध क्यों करो, क्यों काला रंग रो विरोध क्यों करो? माने बाल तो काला ही छे जन्म्या देनारा, बे ओरिजिनल काला है, ये तो तुमने किए है लगा लगा कर। सत्य छिप गया, और सत्य अगर छिप जाता तो वितराग मार्ग के जन्म जन्म पर इंतजार करते बैठना। चेहरा भी छिपा दिया, नहीं छिपाया, पुरुषों ने भी छिपाया। ये मेंस पार्लर और ये लेडी ब्यूटी पार्लर है तो वही दो ही। क्या मिला उसमें, क्या मिला? कर्म बंधन और चौकड़ी वाला, अनंतानुबंधी चौकड़ी वाला, ये मायाचारी चौक है। चार भेद है इसके, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजवनन। ये कर्म चार प्रकार के मोहनीय कर्म के ये भेद है। तो मैं बता रही थी कि मायाचारी में हम इतने पागल हो गए। रावण की एक गलती थी, ब्राह्मण को वेश लेकर विने लेन गयो, और लखन जी ने लाइन मारी थी, लक्ष्मण रेखा, और कहा भाभी जी इसके बाहर मत आना, आना मत इसके। अब वो प्रसंग ऐसा चला कर राम जी सोनारो हिरण लेवने गया। देखो मोह का प्रकार, सोनारो को हिरण हुए, उसी बो में मुख जाने वाली आत्मा भी फंस गई एक बार। तो सोनेरो हिरण लेवने गया। थाने किसा हिरण लावना है? मायाचारी दुनिया सारी, मायाचारी दुनिया सारी, जिण में राजी रयो तू तो, जिण में राजी रयो। मात पिता सुत नारी बांधव, मात पिता सुत नारी बांधव, ठग थने लूट लियो तू तो, जहर क्यों पी रहो हो तू तो, जहर क्यों पी रहो। थाने कौन लूटियो, कौन लूटियो बताओ? पड़ोस वालों ने, थाना घर का नहीं लूटे, तुम्हारे ध्यान में नहीं आता। क्यों नहीं आया? कि मोह का अत्यंत प्रभाव है और इसमें मायाचारी का प्रभाव आ रहा है। घर परिवार में भी चल रहा है, ऐसा खेल चल रहा है। हर घर की बात नहीं करो, समझदार घर वो अलग बात है। जेड़ जरा टाबर सोता अपने सोनो हो तो माँ ने दूध दे देवे गिलास में, बेटा दूध पी के सुन, और दूध कभी रकबे में पानी नाक दे देवरा टाबरान देवाला। नहीं है मायाचार, कपटाचार है कि नहीं है? वितराग मार्ग पर तुम्हारा असली रूप चाहिए, असली। और वो लक्ष्मण रेखा मारी हुई है, और भाभी जी को बार बार क्या था, पर गलती हो गई। ब्राह्मण का एक साधु का रूप लेकर आया, साधु का रूप, और वो ले नहीं रहा है। इसके बाहर आओ ना, बाहर नहीं आती। लक्ष्मण रेखा मारी, हमारे देवर जी ने मना किया, तो फिर मैं तो नहीं लूंगा, तुम बाहर आओ, मुझे आहार दो, भोजन दो मुझे। देखो कपट, वो रावण है, कपट में चल रहा है। और एक कपटाचार किया तो अंतिम सोने के लंका में रहने वाला माटी में पड़ियो है, माटी में। थाने कोई सोनारी सैया लान दे उठे मसाण में, क्या हुआ? सारे बच्चे खोए, खुद भी गया। बहुत पोत विचित्र हो गया। आपने रामायण देखियो। अर्ण वो जो सीता थी, वो जो धनुष्य उठाने की ताकत रखती थी वो भी, और जैसे ही रावण अंदर जाने का प्रयास करता कि वहां करंट आता, इतनी शक्तियां लखन के पास भी थी, लक्ष्मण जी के पास। वो धनुष उठाने की क्षमता रखने वाली वो सीता वहां कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि रेखा छोड़ देर बाहर गई। मां सीता अगर मर्यादा में रेखा के अंदर रहती तो ये प्रकरण होता नहीं। ऐसे ही थाने क्यों जीवन में व्रत लेकर लक्ष्मण रेखा मारो, नहीं तो ये मायाचारी रूपी रावण तुम्हें लूट के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे।
बड़ा कठिन खतरा है। हम बोलते कि हम करते के गिराई कावे थाना दुकान माते, कोई गिराई कर आपको कई व्यापार है बड़ा, और कोई गिराई कावे एड़ो माल थाना कटे नहीं मिले कि थार घर में पैदा हुई कई ऐसो माल थाने कटे नहीं मिला। कपड़े के तो देखो कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ अब वो खोटो है कि नहीं मायाचारी, ये गलत है कि नहीं है? तब ज्ञानी जन कह रहे हैं क्यों किसी को फंसा रहे हो, क्यों किसी के साथ तुम ये गलत काम कर रहे हो। और कई लोग तो पहले जमाने में किलोरान 5 किलोरान लोहा रहा होता, ये दुकानदार अंदर में 100 ग्राम कमी कर लेता, कटक कटक करे करया नहीं करिया 100 ग्राम 50 ग्राम पैसा रो लो भी जुड़ो और कई करी, पर भविष्य नहीं देखो। तुम्हारा का भविष्य देखना है तो वर्तमान में देखो तुम कि तुम्हें तुम्हारा भविष्य कैसा बनाना है। याद रखना ये कलयुग नहीं करयुग है, यह कलयुग नहीं ये करयुग है। यहाँ दिन को जो रात को ले, क्या खूब सगत नौदा सौदा है, क्या खूब नगद सौदा है। इस हाथ से ले और इस हाथ दे, अगला इंतजार मत करना, यही गड़बड़ी हो गई है। मिठो मिठो बोले घणो ग्राहकारा सामने, तू ग्राहकारा सामने, मिठो मिठो बोले घणो ग्राहकारा सामने, तू ग्राहकारा सामने। ताकड़ी में तोले जद भूल जावे राम ने, भूल जावे राम ने, ताकड़ी में तोले जद भूल जावे राम ने, भूल जावे राम ने। हाँ पैसा रे खातिर गल में गवावे, ईतन रो पलरो भरोसो नहीं, ईतन रो ईतन रो पलरो भरोसो नहीं, ईतन रो। ताकड़ी में तोले जब भूल जावे राम ने, नहीं हुआ गड़बड़िया हुई कि नहीं? कई बोलो है कुछ समझ जानो, नहीं तो ओपन करूं सभा में, करूं ओपन, थाने लाज नहीं जाऊंगी, नहीं करूं ओपन। ग्राहक के साथ काटो मार दे, मार तक नहीं मारता। पेलियो तराजू रहे होता ना मशीना तो पच्चा ही इलेक्ट्रिक, पेलियो तो ये थे वो ग्रे काटने उठने देखे काटो मार दियो, ज्यादा माल नहीं कम माल गया। ताकड़ी में तोले जद भूल जावे राम ने, भूल जावे राम। हो पैसा रे खातिर जन्म गवायो, ईतन रो पलरो भरोसो नहीं, ईतन रो ईतन रो पलरो भरोसो नहीं, ईतन रो। थाने याद दिला रही हूं गीत रा माध्यम से, समझ में आवे। एक किसान गरीब घर का किसान, 1-2 बीघा कोई जमीन होगी उसके पास, और एक झोंपड़ी है, रहने की अच्छी झोंपड़ी है, बर्दा वाली गाड़ी भी है, खान पान की व्यवस्था है, खाना पीना, और कल की चिंता नहीं, आज मिल रहा है आज खा ले, आज तो खाओ खन काल रही चिंता करे, कल तू है कहीं कल थे हो गारंटी गारंटी को नहीं, जिन वास्ते तो थे वो कई विमा उतारो हो। एक लड़को जा रही हो तो संत महात्मा का परिचित था, अरे कठे जा रही है, थानक में आओ को नहीं देना, थानक में क्यों नहीं आया, मंदिर में क्यों नहीं आया, नहीं आया टाइम। अरे मनुष्य जन्म अनमोल है, मिलना नहीं है वापस, समझो इस मनुष्य जन्म को तुम। मुंदी रात बार बार किरो मोबाइल है ले लू कहीं मैं पता आओ लारे मारा मोबाइल कटे और वहां पर है। हाँ तो वो जो किसान था आराम से रोटी दाल रोटी खाओ, फिल्म तो बैंस पूरा करो, दाल रोटी खाओ, प्रभु रा गुण गाओ, के थाना गुण गावा, अट गुण को नहीं अट तो गाड़िया मार कने
तो वहां पर वो किसान बैठा आराम से, पति पत्नी 2 जने, 2 बीघा जमीन है, अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा निकाल लेता है, घर परिवार चल रहा है। अचानक एक बॉम्बे में रहने वाला बचपन का दोस्त वो, और उसने संदेशा दिया कि मैं आ रहा हूं करके, किसी के साथ भेजा होगा। अबे चिट्ठिया रे काम को नहीं भाई, हेलो ब्याह वे आई जो। अब मोबाइल में तो साधु संत ने चतुर्मास निवेदन करे या फुटोड़ा, रियल क्यों? और मारवाड़ रवि समाचार है, मारा साहब ने पधारो ना, मैं ते पहले सामने आओ पीछे देखा। ओ पोस्ट कार्ड आते थे पहले रा जमाना में, मैंने कभी देखियो नहीं, मैंने कभी जानियो नहीं। अंथाणो घर बैठा हो तो समाचारों में आवे, कोई आ सके मैं तो नहीं जाऊं, बिना इज्जत रो कहीं जाऊं। तो वो दोस्त आया, माला माल था, बम्बई रहने वाला, और वहां आया। फिर उस दोस्त ने मिजमान की अच्छी करी नाश्ता पानी और माचा माथे बैठा, दोनों जना बात करे। और दोस्त ने कह रहे, दोस्त हम बचपन के साथी, पहली क्लास से लगभग 11वीं तक हम साथ साथ पढ़े हैं, तुम्हारी याद ही मिलने की इच्छा हुई तो मैं आ गया। और फिर बातें करते, अरे क्या रे दोस्त, थाना मन में नहीं आवे एकाद बंगलो होनो, थाना मन में नहीं आवे, देखो मैंने हवेलियां बनाई ली, थाना मन में नहीं आवे कि अच्छो घर होनो, कार होनी, थाने कई कई चाहिए, तथास्तु पेदू लगे छे। नहीं, आनंद से है, असली ऑक्सीजन मिल रहा है, सही ऑक्सीजन मिल रहा है। शहर में क्या है, ये बीमारियां क्यों बड़ी कैंसर की, जो प्रदूषण भी उसका एक कारण है कैंसर होने में। थानो जीवन ही दूषित, थानो ऑक्सीजन ही दूषित। तब वो कहा कभी कभी मन में तो आती है, फिर क्यों नहीं बनाता, क्या करूं, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, क्या चाहिए। खेती में अनाज निकल रहा है, वो भी बरसाती मौसम पर टिका है, अगर बारिश आई तो पानी मिलेगा, माणक ने तो पानी को नहीं, बावड़िया को नहीं, तो क्यों जो की बात सही है वो नहीं है, इसका क्या है। चल वहां जाकर अपने एक पटेल है, तुम्हारे खेती को लगकर उस पटेल की भी बड़ी खेती है, 100 एकड़ 100 बीघा तक, और विराख ने 5 बावड़िया है, अरे एक बावड़ी थारा खेत ने लागोड़ी है, तो आप मैंने बिकत मांग ले, पैसो दे दे बेरो कई, तो बिकत बावड़ी लेने बेन भाई तो पैसो तो चीजे ना। दोस्त ने क्यों, मैं कई पैसो दे दूं थाने, अरे तो मेरा जिगरी दोस्त है, पैसा क्या है, दोस्ती टिकनी चाहिए, अब दोस्ती नहीं टिके, पैसो टिके, पैसो। धोखादायक संसार है, धोखा, धोखे की घंटी बज रही है, याद रखना तुम। और वहां पर आपस में बात हुई, फिर क्या, ठीक है मैं जाऊं पटेल के पास जाऊंगा, तुम खरीद लेना जो भी कहे। और वो किसान पटेल के पास गए, सुखरी रोटी नहीं खाई जे, बादाम रा हलवा थी जे, हाँ। चिट्ठी लायो चुनकी मांगे बाटीदार, चिट्ठी लायो चुनकी मांगे बाटीदार, और दूसरे लेंगे आदमी, तुम जो मांग रहे हो, थारे पहले चिट्ठी में देखो है कि कबीर जी का दोहा है, कबीर कहे सुन भोलिया, चिट्ठी लायो चुनकी मांगे बाटीदार, कबीर कहे सुन भोलिया, थारा चिट्ठी सामे तो ना देख, इतना पुण्य लाया है क्या। और फिर कह रहे हो पंचम काल क्या है, पुण्योदय में पाप करना, उसका नाम पंचम काल, बार बार तुम्हें याद दिला रही हूं मैं उसको। और वो गया पटेल के पास, और पटेल जी से कहा कि मुझे वो बावड़ी चीज मैंने था, हमारे खेत में लागन है, मैंने लेवनी है, कितने लेंगे, आंकड़ा बता दिया। मैं गरीब किसान हूं, थोड़ा सा पैसा कमी, अरे अमीर भी क्या पैसा कमी करो, नहीं क्या, किसके लिए, क्यों, सब्जी मंडी में जावे, अरे थोड़ी सी कमी करना पैसा, अमीर घर रहा, 2 पैसा ज्यादा दे तो पुण्य लाक्षी व दुआ देसी, गरीबों के पास क्या मांगते हो आप,
ओ कमी करें, वो कमी कर, सारो जीवन कमी हो रही है, मायाचारी बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है। तो किसान वो कहता है हमारा पटेल साहब हमारा कन इतना पैसा कौन, मैं थोड़ा कमी कर दो तो दे दूं। करे अलग थोड़ा भी जमाना में थोड़ा बहुत कमी करे, पर पैसा वो बावड़ी कहता है इतने रुपए दो तो मैं मेरी बावड़ी देता हूं। फिर दोस्तों को भी बात करी, उस समय उसके पास इतनी सुविधा नहीं थी, हिम्मत तो दी है उसने। फिर अपने पत्नी के गाल में जो गले में जो मंगलसूत्र था, जो सोना था थोड़ा बहुत, वो बेच डाला और उसने वो बावड़ी खरीद ली। पहली रो पैसों सोनू बेचो, दूसरो पैसों इकट्ठा करके उस पटेल के पास से वो बावड़ी ली, बड़ा खुश हुआ और किसान जी घरे पधारिया। बरसाती मौसम आ चुका है, खेती में बीज भी बोना है, तो बरसात तो आई नहीं, तो उसने क्या क्या खेत में थोड़ी ये करे ना, कंकार झांकड़ सब बार साफ कर खेती तैयार रखे, बीज बांगना है, पानी पड़िया बिना बीज नहीं निकले। तो वहां पर वो पानी आया नहीं, तो चलो अपने पास एक बावड़ी है, उस बावड़ी में से वो पानी लेना, पंप लगा दिया, पानी ले रहा है। पटेल कहता है नहीं मैंने बावड़ी बेची है, पानी थोड़ी बेचो, बावड़ी बेची है, पानी नहीं बेचा मैंने, तुम बाप नहीं बावड़ी ले लो। अब वो किसान रे क्या हालत होगी बेचारा, गरीबों को रुलाना मत, उसकी बद्दुआ जल्दी लगती है, कभी गरीबों को रुला मत, हो सके तो रोते हुए को हंसाना काम करो आप। और वहां पर अभी वो कहता है मैंने तो बावड़ी ली, मुझे क्या मालूम तुम वहां पे, उस समय भरोसा एक चीज थी, लिखा पढ़िया तेरे नहीं थे पढ़े, भरोसा में ऐसा भी लोग तैयार हुई है, संसार बेभरोसे है, किसका भरोसा कर रहे हो। और वहां पर वो अभी वो कह मैं पानी नहीं लेने दूंगा, मैंने बावड़ी बेची है, आपको पानी तो नहीं लेने देता। पटेल जी अब मैं क्या करूं, मैं बावड़ी कैसे लूं। और आखिर वो दोस्त आया, मित्र, सारा कार्य का जायजा लिया, सब क्या हुआ क्या नहीं। अरे दोस्त मैं वो बावड़ी ली, पर मुझे मालूम नहीं कि पटेल इतना चालाक है, जिंदगी में चालाक मत बनना, चतुर रहो, चतुर, अपने कारण कोई दुखी हुआ ऐसा पाप मत करो, मन से वाणी से काया से किसी के भी दिल मत दुखाओ। हड्डी तो प्लास्टर जुड़ जावे, पर किरो दिल जुड़े के टुकड़ा टुकड़ा, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, दिल वे तो अब समझ जाओ। और उसने अब सारी घटना सुनी, ठीक है मेरा एक दोस्त वकील है, मैं वकील के पास जाता हूं, कोर्ट केस करेंगे, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं केस करता हूं उस पर। और कोर्ट में केस चल रही है, पटेल खड़ा है एक तरफ वो किसान खड़ा है। वकील ने जज साहब के सामने बात रखी, सेठ जी, वकील का जज साहब माय लॉर्ड, इससे हमने बावड़ी खरीदी थी और सारा जितना मांगा उतना दिया, बावड़ी मैंने खरीदी थी, पर ये बोलता मैं पानी नहीं लेने दूंगा। अब आएगा वकील भी पेच में आएगा, क्या करना क्या नहीं। आखिर निर्णय हो गया कि तुम्हें बावड़ी बेची है, पानी नहीं बेचा है, बावड़ी बेची है। वकील बोले अब क्या बोलूं। फिर वकील भी बड़े होशियार होते हैं, कुछ होते हैं, ज्यादा होशियारी नहीं, सही होशियारी। वकील चढ़ा और उस सेठ के पास, पटेल के पास गया, जहां वो कटघरे में खड़ा था वहां गया। सेठ जी मेरे दोस्त ने तुमसे बावड़ी खरीदी। हाँ मैं कहा मना कर रहा, मैं मना थोड़ी कर रहा, मैंने बावड़ी बेची, पानी नहीं बेचा, पूछ लो इसको मैंने बावड़ी बेची कि नहीं। चंका समाधान। जिंदगी में सदा मुस्कुराते करो, हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो। हंसाओ ने तायू में
अब वो वकील कह रहा है, सेठ जी, पटेल जी, आपने बावड़ी बेची, पर ये क्या कर रहा है? पानी नहीं, मैंने पानी नहीं बेचा, ये कैसे ऐसे? हाँ, मैंने बावड़ी बेची, लिखा पड़ी है मेरे पास, देख, साइन भी है उसके। और वो वकील, आओ कहते, आओ माणकचंद सा, हमारी अगली कथा पूरी करे है वे। तो उसके बात हुई और वकील ने कहा, तुमने बावड़ी बेची है तो मंजूर है आपको, मैंने पानी नहीं बेचा, ठीक है, बावड़ी बेची, तुम्हारा पानी निकाल लो, मेरी बावड़ी दे दो। अब जो पानी निकले, जो पानी और आवे, माया चारी दुनिया सारी, माया चारी दुनिया सारी, जिनमें राची रयो तो जहर पियो। माया चारी दुनिया सारी, जिनमें राची रयो, मात पिता वृद्ध, मात पिता सुत नारी बांधव, मात पिता सुत नारी बांधव, ठग तने लूट लियो, तू तो जहर क्यों पी रयो? हाँ बोलो ना बंसीलाल जी, हाँ बोलो। मैं क्यों धकाना? मात पिता सुत नारी बांधव, ठग थने लूट लियो, तू तो जहर क्यों पी रयो? एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ कि मुझे स्वीकार नहीं है ये बात, उठा, कितना निकला देखो। गणेश जी आऊं बेटे, बुलाई जाओ मैंने। मात पिता सुत नारी बांधव, ठग तने लूट लियो, तू तो जहर क्यों पी रयो? हो तू तो जहर क्यों पी रयो? जहर है, मीठा लगता है, पर बाहर में क्या है, अंदर में क्या है, मैं क्या जानू। कोई भी हो भले, उसके बाहर के व्यवहार कर, अंदर के परिणाम क्या है। मोह में थाने दिखे कोनी, सत्य समझ में नहीं आता, और सत्य समझ में आवे तो काले मंच के जेला मां सब जना दीक्षा लेवा। प्रभु ने फरमाया, रागो ये दोषो ये कम मदियम, इसमें एक मायाचारी, क्रोध की जानकारी थोड़ी दी, लोभ क्रोध मान की जानकारी दी, ये मायाचारी सारा संसार इसमें फंसा हुआ है। ज्ञानी जन सही रास्ता दिखाते, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, बोलो मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की